आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक ध्यान योग मिशन के माध्यम से आज चौथे दिन का सत्र आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आत्मा मालिक भारूड 2021 का नकारात्मकता के जब भी हम सोच करते हैं, विचार करते हैं, तो सकारात्मक भूमिका में जाने के लिए हमें आत्मचिंतन की बहुत जरूरत होती है। और यही आत्मचिंतन के लिए मनोरंजन के माध्यम से भारूड जो बहुरूढ़ी का दर्शन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, और इसी मनोरंजन के माध्यम से हम चलेंगे आत्मानंद की ओर। तो चले, हमारी ऑक्सीजन लेवल हम आज भी बैठ के लेकिन ताली के साथ आज का आनंद लेंगे। ताली क्यों बजानी है? तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ताली का बहुत बड़ा महत्व हमारे शरीर के लिए। पूरे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट है हाथ की उंगलियां और पांव की उंगली। जब भी हम पांव तो एक के ऊपर एक हम प्रेस कर नहीं कर सकते, लेकिन पत्थर में, कंकर में, घास में बिना शूज के, बिना चप्पल के हम जब चलेंगे तो हमारे पांव तलवे उनको जब भी प्रेस होगा तब हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन का लेवल समान प्रक्रिया में इस पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए वो चलना हमें बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन हम सुबह उठेंगे तब, तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त पर हमें क्यों उठना चाहिए? जब भी ओजोन वायु जमीन पर होती है तो उसी ओजोन वायु का ऑक्सीजन हमें बहुत स्पीड से मिलता है, बहुत फास्ट मिलता है। इसीलिए हमें सुबह सुबह में 6 बजे से पहले ऐसे चलना चाहिए। लेकिन उसके साथ हमारे 2 हाथ और दोनों हाथ की ये उंगलियां, जब भी दाया और बाया हाथ एक के ऊपर एक प्रेस होगा तब भी हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में सप्लाई होने के लिए बहुत बड़ी मदद हमारी ये ताली करेगी। तो हमारा नाम स्मरण, भगवान का चिंतन और ये ताली हमें इस दिन भर के लिए बहुत बड़ी स्फुरण और शक्ति और ऊर्जा देने वाला है। तो आत्मा विठल के साथ हम आज ताली भी बजाएंगे और ताली के साथ हम आनंद लेंगे। आत्मा आनंद, ये आनंद हम खुद अपने अंदर लेना चाहिए और वो लेना बहुत जरूरी है। तो इस आत्मिक आनंद का चलो हम ये पर्व शुरू करते हैं आज चौथे दिन का। आत्मा विठल, 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 विठल आत्मा विठल, विठल विठल आत्मा विठल, आत्मा विठल, आत्मा विठल, आत्मा विठल, आत्मा विठल, विठल विठल आत्मा विठल, विठल विठल आत्मा, हे आत्मा विठल, आत्मा विठल, आत्मा विठल, आत्मा विठल, हे आत्मा विठल, 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 बोला विठल विठल विठल, आत्मा विठल, आत्मा विठल, श्री ज्ञानदेव आत्मा विठल, आत्मा विठल, बद्रीनाथ भगवान की जय, आत्मा विठल, आत्मा विठल, विश्वास आत्मदेव की जय। ये हमारी ऊर्जा
और ऊर्जा हमारे अंदर भरने के लिए नकारात्मक की अंधेरी रात जब भी सकारात्मक सोच और उसी विचार से हमारे घर में आएगी तो ही हमारे को आज का दिन सुप्रभात और शाम तक अंधेरा होने तक बहुत उजाला देने वाला है। तो संत एकनाथ जी ने इसी के साथ हमारे जीवन में जो भी विकार है, अंधकार है, उसी को बताने की कोशिश की है। और ये महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध भारुड़ है जो विंचू चावला विंचू चावला विंचू चावला। तो हम विंचू चावला बोले तो क्या है, बिच्छू काटा है। लेकिन ये बिच्छू काटेगा, असल में बिच्छू काटेगा तो उसके लिए दवा है, उसकी वेदना हम दवा से कम कर सकते हैं। लेकिन आदमी के अंदर भरे हुए षड्विकार का जब बिच्छू काट देता है, उसकी जबान से जब खारी कुछ बात बोली जाती है, लोभ होता है, अंदर में द्वेष होता है, तो ये आदमी बिच्छू से भी बहुत जहरीला है, उसके जहर किसी दवा से निकलते नहीं है। तो संत एकनाथ जी कहते हैं उसके लिए कौन सी दवा चाहिए। बहुत सत्संग के लिए संत सद्गुरु के साथ, संतों के साथ हम रहेंगे तो सत्व गुण के, क्योंकि हमारा शरीर ही 3 गुणों से भरा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण आदमी को नरक में ले जाता है, बहुत गंदी बातें उससे होती है। रजोगुण माया में हमारे को अटका देता है, अय्याशी चाहिए। और सत्वगुण ही ऐसा है जो हम परमार्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलेंगे हम तीनों ही विषयों का, तीनों ही गुणों का ज्ञान इसी बिच्छू के भारुड़ से माध्यम से हम करेंगे। और सूर्य उगवला, प्रकाश पडला, आडवा डोंगर आणि आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार, हे आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार, हे आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार, हे आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार, आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार। विंचू चावला, विंचू चावला, कुणाला सांगू विंचू चावला, 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 विंचू चावला हो। अहो विंचू चावला, विंचू चावला, पण कोणता विंचू विचारलं नाही। अहो काम क्रोध विंचू चावला, काम क्रोध विंचू चावला, तम घाम अंगाशी आला आणि त्याने माझा प्राण चालला आणि सर्वांगाचा दाह झाला। विंचू चावला, 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 विंचू चावला हो। आहा मनुष्य इंगळ्यातील दारुण, मनुष्य इंगळ्यातील दारुण, माझा नांगा मारला तिनं म्हणजे काय म्हणला तुम्ही? त्या पलीकडच्या आळीतलं गंगीनं? अहो गंगीनं नवा, इंगळी म्हणजे मोठा विंचू। केवढा मोठा? केवढा? अरे तुझ्या एवढा। अहो मनुष्य इंगळ्यातली दारुण, माझं नांगा मारिला तिनं आणि सर्वांगी वेदना जाणत्या इंगळीची। विंचू चावला, देवा विंचू चावला, काय करू विंचू चावला, सांगू विंचू चावला,
सांगा लवकर सांगा. काय म्हणाला? सांगा सांगा लवकर सांगा. आता एवढी गडबड झाली वय. बाबा किती वर्ष झाले सांगत होतो. आमचे बाबा किती सांगतात, ऐकत नाही तुम्ही, लक्ष देत नाही. आता उतारा पाहिजे. बाबांनो या विंचवाला उतारा, तमोगुण मागे सारा, सत्वगुणी लावा अंगारा, आणि विंचू इंगळी उतरे झरझरा. ग ग ग ग विंचू चावला, देवा विंचू चावला, काय मी करू, विंचू चावला, कोणाला सांगू, विंचू चावला, आय 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 विंचू चावला, ग ग ग ग विंचू चावला, बाबू रे बाबू, विंचू चावला, ग ग ग ग विंचू चावला, बाबू बाबू, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला. हो. अहो सत्य उतारा येऊन, सत्य उतारा येऊन अवघा सारीला तमोगुण, किंचित राहिली फुफणा, शांत केली जनार्दने. सद्गुरु कृपेनं, विश्वात्म गुरुदेवांच्या कृपेनं, नाथ महाराजांनी सांगितलं गुरुदेवाच्या कृपेनं हा विंचू भयंकर आहे, परंतु सत्य उतारा आला. सात्विक गुणाने जर किती पाप केलं असलं तर शेवटी का होईना आम्ही सत्संगामध्ये आलो, ध्यान साधनेमध्ये आलो, आणि भगवंताचं नामस्मरण चिंतन जर आम्ही लास्ट शेवटपर्यंत शेवटी का होईना केलं, तर गीतेमध्ये भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की काही केलं तरी चालेल, पण शेवटी का होईना माझं नाव ज्याच्या मुखामध्ये येईल त्याला निजधामाला मी नेल्याशिवाय सोडणार नाही. त्याचा उद्धार करणं ही माझी जबाबदारी राहील. आणि म्हणून बाबांनो, सत्य आणि सात्विक आणि संतांच्या संगतीमध्ये आपण आज ज्या ठिकाणी आहोत, जे या मिशनशी लागून आहेत, ध्यान योग पीठांच्या आत्मा मालिकच्या साधनाबरोबर साधक आहेत, त्यांना हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. पण आपल्याबरोबर आपल्या कुटुंबातली इतर लोकही हा कार्यक्रम पाहतायत, तेव्हा सात्विक सत्विचारांचा, नुसता सात्विक विचारच नाही तर सात्विक आहार, जैसा खावे अन्न वैसा होय मन. तेव्हा जसं अन्न खातो तसं मन होतं, आणि म्हणून सात्विक आहार घेतला पाहिजे. 6 रंगाचा कलर, 7 रंगाचा कलर आणि 6 रंगाची चव, 6 चवी दिवसभरामध्ये आमच्या पोटात गेल्या पाहिजे. आणि 7 रंगाचं जेवण कमीत कमी 7 प्रकारचे मिश्रण करून आपण, हिरवी भाजी आहे, मोड आलेली धान्य आहेत, डाळी आहेत, भात आहे, गव्हाची किंवा भाकरीची दोन्हीची रोटी आहे, आणि हे साधारण जेवण घरातलं आईने बनवलेलं, पत्नीने बनवलेलं, सात्विक बनवलेलं, त्याच्यामध्ये भाव आहे, तर ते जेवण जर आपण घेतलं तर कोणताही आजार होणार नाही. आणि बाहेर उघड्यावरती टपरीवर जाऊन बसलो, बाबांनो ढाब्यावर गेलो, तर तिथलं जेवण तुम्हाला घातक ठरणार आहे. आज हे नाही, पार्टी आहे, चला, उद्या काय आहे, वाढदिवस आहे, चला. आपण या नादाने आजकालची नवी पिढी कुणीकडं प्रवाहात वाहत चाललेली आहे, आणि त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा आज आम्हाला बघायला मिळतात. तेव्हा कोरोनामध्ये सात्विक आहार पाहिजे, म्हणजे आपली ऊर्जा आणि आपली आत्मशक्ती आणि आपली प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचं काम हे सात्विक विचार करत असतात, सकारात्मक विचार करत असतात. आणि म्हणून सकारात्मक विचारांच्या बरोबरच आपल्याला सात्विक आहार पण पाहिजे. आणि सात्विक विचार, सात्विक आहार असेल तर सत्वांच्या आणि सात्विक विचारांच्या बरोबर आपण जर रममाण झालो तर नामस्मरणामध्ये खूप मोठी ताकद आहे, ध्यानामध्ये, चिंतनामध्ये ताकद आहे. आणि म्हणून सत्य उतारा येऊन अवघा सारीला तमोगुण, किंचित रागिली फुफुणा, आणि शांत केली जनार्दने. विंचू चावला, देवा विंचू चावला, काय मी करू? विंचू चावला, विंचू चावला, अरे बाबा, विंचू चावला, आय आय आय, विंचू चावला, अरे बाबा, अरे बाबा, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला. हो. पण हा विंचू म्हणजे कोण आहे? माणूस
एक आदमी जिसका जीवन कितना मौलिक और सभी परिवार के लिए बहुत ही मौलिक, जिम्मेदारी है उसके ऊपर, लेकिन यही आदमी देखते देखते ही अपनी जिम्मेदारी जानता नहीं और अपने आप में इतना मस्त रहता है। तो देखो, जिन माँ बाप ने पढ़ाई कराने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और लड़का पढ़ लिख के परदेश तक चला गया सर्विस के लिए, लेकिन पीछे उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसने ऐसे ही छोड़ दी। ऐसे बहुत परिवार आज हमारे भारत देश में जो अनाथ जैसे जीना जी रहे हैं। तो माँ बाप का है जो हौसला है, उनकी उम्मीद है, उन्होंने कितने पाल पोस के हम लोगों को बड़ा किया है, इसकी जिम्मेदारी आज कोरोना ने हमें बताई। तो इसी वजह से आज कोरोना की वजह से हमारे सब काम कारोबार बंद पड़ गए, नौकरियां बंद पड़ गई, हम शहरों से गांव में चले गए हैं। गांव में आज हमारी कोई प्रॉपर्टी माँ बाप की नहीं है। कैसे जीना है, कैसे रहना है, इतनी मुश्किलें आज हमारे सामने। फिर भी हम हमारी उम्र में आपने क्या किया, मैं कैसा बड़ा हुआ, इसका मायना समर्थ रामदास स्वामी जी इस बहुत रूपक में, ये बहुत बड़े भारुड़ में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सावध हो जाओ, सावधान। सावधान सावधान बोले तो हमारे महाराष्ट्र में शादी में बोलते हैं सावधान सावधान, लेकिन ऐसे नहीं है। हम 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे जब भी बड़े हाईवे रोड पे चलते हैं, राह में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे दाएं हाथ को कहीं भी एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ रहता है, सावधान, सामने गतिरोधक है, सावधान, धोखे का वलन है, सावधान, पहाड़ी है। ऐसे सावधान के बोर्ड लगे हुए रहते हैं। हम उस बोर्ड को पढ़ते हैं और अपनी गाड़ी का जो भी ब्रेक है वो हाथ से झट करते कम कर देते हैं। क्यों? कि मैं मरने को डरता हूँ। ये बोर्ड देखने के बाद अपने को समझ में आता है कि यहाँ से मोड़ है तो मैं थोड़ी मेरी गाड़ी को धीमी करूँ। ऐसे ही जीवन की गाड़ी चलाते समय हमारे को कहीं ना कहीं तो भी अपनी इस फास्ट ब्रेक को थोड़ा हाथ में कंट्रोल करके रखना है। यही समझाने की कोशिश हमारे संतों ने भी कही है कि उम्र तो ऐसे ही चली जाएगी, बचपन से बुढ़ापे तक हम ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए क्या है, थोड़ा हमें सोचने का मौका इस रचना से मिलेगा। तो सावधान, अरे सावधान, आणि बोला सावधान सावधान, हो सावधान 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 सावधान। आयुष्याची झाली तुझ्या पारायण, आता बोला तुम्ही बोला वाचे नारायण। कब नारायण बोलेगा, कब परमेश्वर का नाम लेगा, कब चिंतन करेगा, कब ध्यान में बैठेगा। क्योंकि खेलते खेलते 10 साल की उम्र हमारी कैसे बीत गई कुछ पता ही नहीं। 10 वर्षे बालपण, 20 वर्षे तारुण्यपण, अंगी तुझ्या सुटणारे मदन, आणि मग कैसा तू सावधान। दादा या पचरंगाच्या वाटा, 25चा गर्व मोठा, आई बापा संगे तंटा, आणि बायकोचा प्रेम गिरे मोठा। जी हुजूर साहिबान, आप जो बोलोगी वही मैं करूंगा।
तर सावधान सावधान हो सावधान 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 हो सावधान 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 हो सावधान 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 हो सावधान सावधान हो सावधान. मग तिसाची गोय भरती तिसाची गोय भरती कन्या पुत्र तुला प्राप्त होती त्याचीच पडे तुला किरे भ्रांती नकळे शिवस्वरूपाची कीर्ती. आता तू आला 40 तुझ्या डोळा लागली 40 आणि जवळ असोनी कोणी बाबा तुला दिसेना या नयनी. मग 50ची होय भरती हालू लागल्या तुझ्या दाताच्या पंगती आणि श्याम शुभ्र केस तुझे होती बाबा तुला तुला म्हातारा किरे म्हणती. मग सावधान सावधान हो सावधान 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 हो सावधान 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 हो सावधान 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 हो सावधान. मग साठीची बुद्धी नाटी साठीची बुद्धी नाटी हाती घेऊन हात काठी आणि वसा वसा लागत से पाठी बाबा तुला हसतातही लहान 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 पोरटी. मग 70च्या विवेचना तुला जागा बसलेला उठवेना आणि उठल्याने चालवेना अरे चालल्याने बोलवेना. मग 4 म्हणून 80 तू झाला किरे दाही दिशी आणि जैसी चराव्या मच्छी तैसा होशी कासा विशी. इतपर्यंत म्हातारा लय पळतो. इतनी उम्र तक तो हमारा बूढ़ा आदमी ऐसे जोश में रहता है कि मैं इतना मस्त हूँ. अभी भी 80 साल का बूढ़ा आदमी कोरोना से घर में एक क्वारंटाइन हो के अच्छे हो के घर में बैठे बाबा. और 40 42 33 35 के उम्र के लड़के आज धड़ाधड़ मर रहे हैं. क्या क्या कमी है? अरे इन्होंने घरेलू दवाइयाँ ले ली, गोअर्क ले लिया, गर्म पानी का इस्तेमाल किया, गरारे किए, अपने को खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की. लेकिन हम मास्क बिना इतनी भीड़ में चले जा रहे हैं. हम घरेलू दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसी से तो हम हॉस्पिटल में जाके पड़ते हैं. और हॉस्पिटल में जब भी डॉक्टर लोग हमें बोलेंगे वही हमारे को इंजेक्शन लाने पड़ते हैं. एक तो पैसे के वजह से भी घर के लोग परेशान. एक घर का मेन आदमी हमारा लाड़ प्यार वाला हॉस्पिटल में पड़ा है तो उससे परेशान. और उससे वो पेशेंट डर के आधा बीमार और ज़्यादा हो जाता है कि मुझे क्या हो गया. देखो बाबा, डरना नहीं है. कोई भी लड़ाई हिम्मत से काम लेनी है. हमें जीतनी है वो लड़ाई. कोरोना के साथ हम जब लड़ रहे हैं तो उसमें हमारी हार होना ये मुनासिब नहीं है. हमें ये ज़रूरी नहीं है. हम तो ये समझे कि इसके साथ हमें लड़ेंगे और जिएंगे और जीतेंगे, ये उम्मीद हमारे में होनी चाहिए. लेकिन 80 साल के बूढ़े को आज भी हमारे घर के लोग पूछते नहीं, तेरा इधर क्या काम है, तू अंदर बैठ, इधर बिस्तर नहीं, तेरा बिस्तर वहाँ स्टोर रूम में डाला हुआ है, स्टोर रूम. सामने बैठक में, सामने हॉल में तेरी जगह नहीं है. हम बूढ़े लोगों की ये हालत कर रहे हैं, ये बराबर नहीं है. माँ बाप की सेवा तो ईश्वर की सेवा होती है. अरे वो माँ बाप के पेट से जो हम जन्मे हैं, अगर उनकी सेवा नहीं करोगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा. यही तो पाप हमारी धरती पर बढ़ रहा है.
और इसीलिए आज ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे समाज को जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ये जो आए हैं, तो इसमें से हमें कोई अच्छी सीख लेनी चाहिए। तो नवा पुणे दिले पूज्य, तेथेच संपले तुझे गुज्य, आणि तू हे म्हणशी माझ 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 माझ, पण आता कोणी नाही रे तुझ। 90 साल की उम्र में तो तेरे साथ कोई नहीं, पूरा खत्म। यह आशा ही नहीं रहती कि मैं किसका हूं और मेरे कोई है। फिर भी आशा रखता है। 100 साल तक उम्र आदमी की, 100 के भी आगे कितने ही बूढ़े लोग आज जिंदा है, और उनकी जिंदा रहने की वजह भी वही है कि अच्छा खान पान, अच्छे सोच विचार, और इसीलिए वो आज भी जिंदा है और सब लड़ाइयों से जीत रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? आत्मचिंतन, आत्मशक्ति, आत्म आनंद। तो यही तो रामदास जी कहते हैं कि पागल, अरे देखते देखते तेरा राजहंस उड़ जाएगा, तो ऐसी खाली तेरा पिंजरा पड़ा रहेगा धरती पर। लेकिन जाने से पहले एक काम कर तू। अरे आज कितने बीमार लोगों के लिए खून की जरूरत है। जो हमारे 50 के अंदर के लोग हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, महिला हैं, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये शरीर किस काम का है? जब ये राजहंस चला जाएगा, खाली पिंजरा पड़ेगा, 4 उसको कंधे पर ले जाएंगे 4 आदमी, 5वां शिंकाला पकड़ेगा, गांव के लोग जमा होके 2 मन लकड़े में उसको जलाएंगे, रात तीसरे दिन थैले में भर के बिन पानी की नदी में बहेंगे। क्या जिंदगी है? अरे जिंदगी एक है, जब तक जिंदा है तब तक समाज के लिए कुछ उपयोग में आना चाहिए। अरे अगर आप ब्लड डोनेशन करोगे तो कितने आदमी की जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि ब्लड के कहीं भी कारखाने नहीं है, कंपनी नहीं है। ब्लड किधर बाहर निर्माण नहीं होता, उसका उत्पादन बाहर नहीं है। आदमी के शरीर में ही ब्लड डोनेशन करने की ताकत है और उसी में ही वो निर्माण होता है। तो आज क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी आज कोरोना जिनको हो के गया है, अच्छे तंदुरुस्त है, तो उनका भी ब्लड प्लाज्मा पेशेंट को अच्छे करने के लिए बहुत काम आता है। तो उसका डोनेट करो। ये नहीं हुआ उम्र 50 के आगे गई है, आई डोनेट करो। आँख भी बहुत काम आती है अंधे लोगों के लिए, वो भी डोनेट कर सकते हो। अरे पूरा शरीर भी अपना ली, डेड बॉडी तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आप दान करोगे तब मिलेगी ना। किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते हैं। आज डॉक्टरों ने हमारे साथ भगवान के जैसे रूप लेके पेशेंट लोगों के लिए कितना काम किया है इस कोरोना में, वही हमारे लिए देवता है। तो ऐसे डॉक्टर हमें और चाहिए। तो हम ये अपनी बॉडी मरने से पहले अगर डोनेट कर दे तो 1 महीने के लिए केमिकल्स में मरी हुई डेड बॉडी जब रखेंगे, तब डॉक्टर लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसी स्टडी से डॉक्टर बन जाएंगे। अगर डॉक्टर को बनाना है, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर को स्टडी करनी है तो उसके लिए एक डेड बॉडी जरूरी है। तो मरने से पहले अपना देहदान करो। इस देहदान से भी हम कितने लोगों को जिंदा रख सकते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो हमारे रामदास जी कहते हैं की विनविते रामदास, हा हंस उडून गेला आणि हा देह तुझा कोरडा पडला, जन म्हणती मेला मेला, मोठा आनंद करून गेला। जाते जाते ही हम आनंद करके जाएंगे, समाज के लिए कुछ दे के जाएंगे। मोठा आनंद करून गेला म्हणून विनवित से रामदास, सोडा या संसाराची आस, सांगतो या श्रोते सजनास, धरा सद्गुरुरायाची कास हो, धरा सत अचरणाची कास हो। मग सावधान सावधान हो, सावधान 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 हो सावधान, सावधान सावधान हो सावधान, सावधान सावधान हो सावधान।
आत्मा मालिक। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला कापूर काढिला भक्ती वडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला हो भक्ती वडी हाती घेऊन लावू ज्योतीला ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला हरिला ओवाळू हरिला चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला हो चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक
देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालविला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालविला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन व्हावे आता आस हीच एक आता आस हीच एक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावा ॐ यज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवहरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणे देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणे घे आता
ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझेच दोन्ही सद्गुरु समर्था मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी सद्गुरु समर्था घालावे पोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा